जरूर। एपिसोड 16 भाग 1। कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 16 भाग 1। दूसरे आयाम से लौटने के बाद रुद्र और रिया कुछ दिनों तक शांत रहे। उन्होंने शहर में शांति और सद्भाव बनाए रखने पर ध्यान दिया और उन्होंने आयाम अध्ययन केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी। उन्हें पता था कि दूसरे आयामों में अभी भी खतरे छिपे हो सकते हैं और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। एक रात जब शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, रुद्र और रिया ने एक अजीब सी मानसिक पुकार महसूस की। यह पुकार दर्द और निराशा से भरी हुई थी और ये किसी ऐसे व्यक्ति से आ रही थी जिसे वे जानते थे। रुद्र ने रिया को बताया, यह विक्रम है, वो खतरे में है। रिया की आंखें चिंता से भर गईं। हमें तुरंत उसकी मदद करनी होगी। अपनी पिशाच गति का उपयोग करके रुद्र और रिया उस स्थान की ओर दौड़े जहां से मानसिक पुकार आ रही थी। ये शहर के बाहरी इलाके में एक प्राचीन परित्यक्त कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि विक्रम एक पुरानी कब्र के सामने जमीन पर गिरा हुआ था। उसके चारों ओर धुंधली आकृतियां घूम रही थीं और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। रुद्र ने रिया को फुसफुसाते हुए कहा, ये आत्माएं हैं, लेकिन ये सामान्य आत्माएं नहीं हैं, इनमें अंधेरी ऊर्जा है। रिया ने सहमति जताई। विक्रम पर हमला किया गया है, हमें उसे बचाना होगा। जैसे ही रुद्र और रिया विक्रम के पास पहुंचे, आत्माओं ने उन पर हमला कर दिया। ये आत्माएं सामान्य भूतों की तरह पारदर्शी नहीं थीं। उनमें एक ठोस, भयानक उपस्थिति थी और उनकी स्पर्श ठंडी और जीवन को चूसने वाली थी। रुद्र ने अपनी पिशाच शक्ति का उपयोग करके आत्माओं को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वे संख्या में बहुत अधिक थीं। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी, लेकिन आत्माएं उन किरणों को आसानी से भेद गईं। ये सामान्य आत्माएं नहीं हैं, रुद्र ने संघर्ष करते हुए कहा। इन पर किसी अंधेरी शक्ति का प्रभाव है। वे विक्रम तक पहुंचने के लिए लड़ते रहे, लेकिन आत्माएं उन्हें घेरती जा रही थीं। विक्रम कमजोर दिख रहा था और उसकी मानसिक पुकार धीरे धीरे मंद होती जा रही थी। तभी कब्र के पीछे से एक शक्तिशाली काली आकृति निकली। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चारों ओर अंधेरी ऊर्जा का एक घेरा था। तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो मेरे शिकार में दखल देने की? काली आकृति ने भयानक आवाज में कहा। ये आत्माएं मेरी हैं और यह डॉक्टर भी मेरा होगा। रुद्र ने रिया को बताया, यह वो शक्ति है जो इन आत्माओं को नियंत्रित कर रही है, हमें इसे रोकना होगा। काली आकृति ने अपनी हाथ उठाया और आत्माएं और भी उग्र हो गईं। उन्होंने रुद्र और रिया पर और भी जोरदार हमला कर दिया। विक्रम दर्द से कराह उठा और उसकी ऊर्जा लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई। रुद्र और रिया जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्हें विक्रम को बचाना होगा और इस अंधेरी शक्ति को रोकना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जरूर। एपिसोड 16 भाग 2। काली आकृति की भयानक उपस्थिति और आत्माओं के उग्र हमले के बावजूद रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। वे विक्रम तक पहुंचने और उसे बचाने के लिए दृढ़ थे। रुद्र ने रिया को आदेश दिया, तुम विक्रम को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, मैं इस शैतानी शक्ति से निपटूंगा। रिया हिचकिचाई, लेकिन रुद्र, कोई बहस नहीं, जाओ। रुद्र ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाते हुए कहा। रिया जानती थी कि रुद्र सही कह रहा है। विक्रम को तुरंत सुरक्षा की जरूरत थी। उसने छाया के दिल से एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाया और विक्रम को उसके अंदर रखकर धीरे धीरे पीछे हटने लगी, आत्माओं के हमलों से बचते हुए। रुद्र अकेला रह गया, काली आकृति और उसकी अनगिनत आत्माओं से घिरा हुआ। उसने अपनी सारी पिशाच ऊर्जा को केंद्रित किया। उसकी आंखें लाल चमक उठीं। तुम कौन हो और तुम विक्रम को क्यों पीड़ा पहुंचा रहे हो? रुद्र ने गरजते हुए पूछा। काली आकृति भयानक रूप से हंसी। मैं हूँ अंधकार का स्वामी। और ये डॉक्टर? उसने कुछ ऐसा देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अब उसकी आत्मा मेरी संपत्ति है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। रुद्र ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा। अंधकार के स्वामी ने अपनी हाथ उठाई और आत्माएं एक साथ रुद्र पर झपट पड़ी। रुद्र तेजी से चला, अपनी पिशाच गति का उपयोग करके आत्माओं के हमलों से बचा और उन पर पलटवार किया। उसके शक्तिशाली वार से कई आत्माएं धुंध में बदल गईं, लेकिन वे तुरंत फिर से जुड़ गईं। रुद्र ने महसूस किया
कि सामान्य शारीरिक हमले इन आत्माओं पर प्रभावी नहीं थे। उन्हें उस अंधेरी शक्ति के स्रोत को नष्ट करना होगा जो उन्हें नियंत्रित कर रही थी, अंधकार का स्वामी। उसने अंधकार के स्वामी की ओर छलांग लगाई, लेकिन स्वामी ने आसानी से उसके हमले को रोक दिया और उसे अपनी काली ऊर्जा से दूर धकेल दिया। तुम मूर्ख हो पिशाच, अंधकार के स्वामी ने उपहास करते हुए कहा। तुम मेरी शक्ति को नहीं समझ सकते। ये आत्माएं मेरी आज्ञा का पालन करती हैं और ये तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगी। आत्माएं और भी उग्र हो गईं। रुद्र को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी ठंडी स्पर्श उसकी ऊर्जा को चूस रही थी, उसे कमजोर कर रही थी। रुद्र ने अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया, अपनी प्राचीन पिशाच विरासत को याद किया। उसने एक जोरदार चीख निकाली और उसके चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे कुछ आत्माएं पीछे हट गईं। उसने अंधकार के स्वामी की ओर देखा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। तुम गलत हो। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने दोस्तों की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो। उसी समय रिया विक्रम को कब्रिस्तान से सुरक्षित रूप से बाहर ले गई थी। विक्रम अभी भी बेहोश था, लेकिन वो अब आत्माओं के प्रभाव से दूर था। रिया जानती थी कि उसे रुद्र की मदद के लिए वापस जाना होगा। उसने छाया के दिल को पकड़ा, उसकी शक्ति को महसूस किया। वो रुद्र को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। कब्रिस्तान में रुद्र अंधकार के स्वामी और उसकी आत्माओं से भयंकर युद्ध कर रहा था। वो जानता था कि ये उसकी सबसे कठिन लड़ाई में से एक थी। अंधकार का स्वामी की शक्ति बढ़ रही थी और आत्माएं लगातार उस पर हमला कर रही थीं। लेकिन रुद्र ने हार नहीं मानी। वो लड़ता रहा, अपनी सारी शक्ति और दृढ़ संकल्प का उपयोग करके अपने दोस्त को बचाने के लिए। जरूर एपिसोड 16 भाग 3। रुद्र ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी। आत्माओं के झुंड के बीच बिजली की तरह घूम रहा था। वह जानता था कि हर पल की देरी विक्रम के लिए घातक हो सकती है। उसने अपनी पिशाच कलाओं का उपयोग किया, आत्माओं को चकमा दिया और उन पर शक्तिशाली वार किए। हालांकि वो जानता था कि ये वार उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। अंधकार का स्वामी दूर से खड़ा होकर रुद्र का तमाशा देख रहा था। उसकी आंखों में क्रूर मनोरंजन झलक रहा था। तुम व्यर्थ में लड़ रहे हो पिशाच। ये आत्माएं अनगिनत हैं और ये हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करेंगी। तभी रिया छाया के दिल की शक्ति के साथ कब्रिस्तान में वापस आ गई। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने रुद्र के पास पहुंचकर कहा, हम मिलकर लड़ेंगे। रुद्र ने रिया को देखकर राहत महसूस की। ध्यान रखना रिया, ये बहुत शक्तिशाली है। मुझे पता है, रिया ने आत्मविश्वास से कहा। उसने छाया के दिल को उठाया और उससे एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज निकाला, जिसे उसने आत्माओं के झुंड पर केंद्रित किया। प्रकाश की गर्मी और पवित्र ऊर्जा से आत्माएं चीख उठीं और पीछे हटने लगीं। अंधकार के स्वामी की भौहें चढ़ गईं। उसे रिया की शक्ति का अंदाजा नहीं था। ये क्या है? उसने गुस्से से पूछा। ये वह शक्ति है जो तुमसे ज्यादा मजबूत है, रिया ने दृढ़ता से कहा। उसने छाया के दिल से एक और शक्तिशाली प्रकाश पुंज निकाला। इस बार उसने उसे अंधकार के स्वामी पर लक्षित किया। प्रकाश की किरण अंधकार के स्वामी से टकराई और वो चीख उठा, पीछे हट गया। उसकी काली ऊर्जा थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ गई। रुद्र ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने रिया की ओर देखा और उन्हें एक मौन समझौता हो गया। रिया आत्माओं को छाया के दिल की शक्ति से दूर रखेगी, जबकि रुद्र अंधकार के स्वामी पर सीधा हमला करेगा। रिया ने लगातार प्रकाश पुंजों से आत्माओं पर हमला करना जारी रखा, उन्हें रुद्र से दूर रखा और उनकी अंधेरी ऊर्जा को कमजोर किया। रुद्र बिजली की गति से अंधकार के स्वामी की ओर दौड़ा। स्वामी अभी भी रिया के हमले से उबर रहा था और रुद्र ने उस पर अपने सबसे शक्तिशाली वार किए। उसके पिशाच पंजे स्वामी के शरीर पर गहरे निशान छोड़ गए। अंधकार का स्वामी गुस्से से दहाड़ा और अपनी काली ऊर्जा को केंद्रित किया। उसके चारों ओर अंधेरे का एक बवंडर बन गया, जिसने रुद्र को पीछे धकेल दिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली अंधकार क्या होता है। स्वामी ने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं और काली ऊर्जा के भयानक गोले रुद्र की ओर बढ़े। रुद्र जानता था कि वो इन हमलों को सीधे नहीं झेल सकता। उसने अपनी सारी गति का उपयोग करके गोलों को चकमा दिया। कभी इधर तो कभी उधर फुर्ती से घूम रहा था। रिया ने भी अंधकार के स्वामी पर लगातार प्रकाश पुंजों से हमला करना जारी रखा, उसे रुद्र पर ध्यान केंद्रित करने से रोका। यह एक खतरनाक नृत्य था, जिसमें प्रकाश और अंधकार, शक्ति और गति आपस में टकरा रहे थे। रुद्र और रिया एक टीम के रूप में काम कर रहे थे, एक दूसरे की रक्षा कर रहे थे और अंधकार के स्वामी पर लगातार दबाव बना रहे थे। रुद्र ने महसूस किया कि अंधकार के स्वामी की शक्ति उसकी आत्माओं से जुड़ी हुई थी। अगर वे आत्माओं को कमजोर कर सकें, तो स्वामी भी कमजोर हो जाएगा। उसने रिया को चिल्लाकर कहा, आत्माओं पर ध्यान केंद्रित करो, उन्हें नष्ट करो। रिया ने रुद्र की बात समझी और अपने प्रकाश पुंजों की दिशा आत्माओं की ओर मोड़ दी। छाया के दिल की पवित्र ऊर्जा से आत्माएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट होने लगी, धुंध में बदल गईं और हमेशा के लिए गायब हो गईं। जैसे जैसे आत्माओं की संख्या कम होती गई, अंधकार के स्वामी की शक्ति भी क्षीण होने लगी। वो हाँफने लगा, उसकी काली ऊर्जा अस्थिर हो गई।
रुद्र ने रिया की ओर देखा और दोनों ने एक साथ अंतिम हमला करने का फैसला किया। रिया ने छाया के दिल से अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा किरण निकाली, जबकि रुद्र ने अपनी सारी बची हुई पिशाच शक्ति को अपने पंजों में केंद्रित किया। किरण और रुद्र का वार एक साथ अंधकार के स्वामी से टकराए। स्वामी एक भयानक चीख के साथ फट गया और उसकी काली ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो गई। कब्रिस्तान में शांति छा गई। आत्माएं गायब हो चुकी थी और अंधकार का स्वामी अब नहीं था। रुद्र और रिया थके हुए लेकिन विजयी विक्रम के पास पहुंचे, जो अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। उन्होंने उसे बताया कि खतरा टल गया है और वे तीनों कब्रिस्तान से सुरक्षित रूप से चले गए। जरूर। एपिसोड 16 भाग 4। विक्रम धीरे धीरे होश में आया, कमजोर और भ्रमित। रुद्र और रिया ने उसे समुदाय केंद्र में वापस ले गए और उसका ध्यान रखा। विक्रम ने उन्हें बताया कि कब्रिस्तान में घूमते समय उसे एक ठंडी और भयानक शक्ति महसूस हुई और फिर उसे धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगी, जिन्होंने उस पर हमला कर दिया। उसे अंधकार के स्वामी के बारे में कुछ धुंधली यादें भी थीं, लेकिन वो पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि क्या हुआ था। रुद्र और रिया ने विक्रम को अंधकार के स्वामी और उसकी आत्माओं के बारे में बताया। विक्रम यह सुनकर हैरान रह गया कि वो एक शक्तिशाली बुरी शक्ति का शिकार बन गया था। उसने रुद्र और रिया को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी जान बचाई। इस घटना के बाद रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें आत्माओं और अंधेरी शक्तियों के बारे में और जानने की जरूरत है। अंधकार का स्वामी कोई मामूली दुश्मन नहीं था और उन्हें डर था कि इस तरह की और भी शक्तियां छिपी हो सकती हैं। उन्होंने समुदाय केंद्र के पुस्तकालय में प्राचीन ग्रंथों और पिशाच इतिहास की किताबों की छानबीन शुरू कर दी। वे आत्माओं के प्रकार, उन्हें नियंत्रित करने वाली शक्तियों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी ढूंढ रहे थे। उनकी खोज में उन्हें एक प्राचीन पिशाच वंश के बारे में पता चला, जिसे नेक्रोमैंसर कहा जाता था। ये पिशाच मृत्यु और आत्माओं की कला में माहिर थे और वे मृतकों को अपनी इच्छा के अनुसार उठाने और नियंत्रित करने की क्षमता रखते थे। ग्रंथों में ये भी चेतावनी दी गई थी कि नेक्रोमैंसर बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वे जीवन और मृत्यु के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। रुद्र और रिया को संदेह हुआ कि अंधकार का स्वामी भी नेक्रोमैंसर वंश से संबंधित हो सकता है या उसने उनसे कुछ सीखा हो सकता है। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें नेक्रोमैंसरों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी ताकि वे भविष्य में इस तरह के खतरों से निपट सकें। उन्होंने अन्य प्राचीन पिशाचों से संपर्क करने का फैसला किया जो नेक्रोमैंसी के बारे में ज्ञान रखते हों। यह एक जोखिम भरा काम था, क्योंकि सभी प्राचीन पिशाच मित्रवत नहीं थे, लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि उन्हें जानकारी जुटाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। अपनी खोज में वे एक रहस्यमय और एकांत प्रिय प्राचीन पिशाच से मिले, जिसका नाम एलिजा था। एलिजा नेक्रोमैंसी की कला में पारंगत थी, लेकिन उसने इस शक्ति का उपयोग कभी भी बुराई के लिए नहीं किया था। वो आत्माओं के साथ शांति से रहती थी और उनका सम्मान करती थी। रुद्र और रिया ने एलिजा को अंधकार के स्वामी के बारे में बताया और उससे मदद मांगी। एलिजा उनकी कहानी सुनकर चिंतित हो गई। उसने उन्हें बताया कि नेक्रोमैंसी एक बहुत ही खतरनाक कला है और अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। एलिजा ने रुद्र और रिया को नेक्रोमैंसी के सिद्धांतों, आत्माओं के प्रकार और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। उसने उन्हें कुछ प्राचीन मंत्र और कलाएं भी सिखाईं जो आत्माओं को नियंत्रित करने और अंधेरी शक्तियों को दूर करने में मदद कर सकती थीं। एलिजा ने उन्हें चेतावनी दी कि नेक्रोमैंसी का मुकाबला करने के लिए केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए ज्ञान, सम्मान और मजबूत इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होती है। उसने उन्हें छाया के दिल की शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करने की सलाह दी, क्योंकि ये अंधेरी शक्तियों के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है, लेकिन इसका अनियंत्रित उपयोग खतरनाक भी हो सकता है। रुद्र और रिया ने एलिजा के ज्ञान और मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। उन्होंने उससे वादा किया कि वे नेक्रोमैंसी की कला का उपयोग हमेशा अच्छाई के लिए करेंगे और कभी भी जीवन और मृत्यु के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। एलिजा से मिली जानकारी के साथ रुद्र और रिया अब भविष्य में नेक्रोमैंसरों और अंधेरी शक्तियों का सामना करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार थे। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, लेकिन अब उनके पास ज्ञान और उपकरण थे जो उन्हें आने वाले खतरों से निपटने में मदद कर सकते थे। जरूर। एपिसोड 16 भाग 5। एलिजा से विदा लेने के बाद रुद्र और रिया शहर लौट आए। वे नेक्रोमैंसी के बारे में मिली नई जानकारी से लैस थे, लेकिन उन्हें ये भी एहसास था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी था। उन्होंने आयाम अध्ययन केंद्र में नेक्रोमैंसी पर एक नया अनुभाग बनाया, जहां वे अपने शोध और एलिजा से सीखी हुई बातों को संग्रहित कर सकते थे। उन्होंने विक्रम और अन्य शहरवासियों को भी नेक्रोमैंसी के खतरों और आत्माओं से बचाव के तरीकों के बारे में शिक्षित करना शुरू कर दिया। विक्रम, जो अंधकार के स्वामी के हमले से बुरी तरह हिल गया था, अब आत्माओं और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक था।
उसने रुद्र और रिया से निक्रोमांसी के बारे में सीखने का अनुरोध किया ताकि वो भविष्य में खुद को और दूसरों को ऐसी शक्तियों से बचा सके। रुद्र और रिया ने विक्रम की इच्छा का सम्मान किया और उसे नेक्रोमेंसी के मूल सिद्धांतों और आत्माओं के साथ बातचीत करने के सुरक्षित तरीकों के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे प्राचीन मंत्रों और सुरक्षात्मक कलाओं के बारे में भी बताया। विक्रम एक मेहनती छात्र साबित हुआ और उसने जल्दी ही आत्माओं की दुनिया और उसकी जटिलताओं को समझना शुरू कर दिया। उसने अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत किया और आत्माओं के हमलों से खुद को बचाने की क्षमता विकसित की। धीरे धीरे शहर के लोग नेक्रोमेंसी और आत्माओं के बारे में अधिक जागरूक होने लगे। उन्होंने डर की बजाय सम्मान और सावधानी का रवैया अपनाया। रुद्र और रिया ने उन्हें सिखाया कि सभी आत्माएं बुरी नहीं होती और कुछ आत्माएं तो मार्गदर्शन और सुरक्षा भी प्रदान कर सकती हैं। शहर में शांति और सद्भाव का माहौल और भी गहरा हो गया। पिशाच और इंसान न केवल एक साथ शांति से रह रहे थे, बल्कि वे अब अनदेखे खतरों से भी एक दूसरे की रक्षा करने के लिए तैयार थे। लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि नेक्रोमेंसी की शक्ति का दुरुपयोग करने वाले अभी भी छिपे हो सकते हैं। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और किसी भी अंधेरी शक्ति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा जो जीवन और मृत्यु के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करे। एक रात जब रुद्र और रिया आयाम अध्ययन केंद्र में नेक्रोमेंसी के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की जो शहर के बाहरी इलाके से आ रही थी। यह ऊर्जा ठंडी और भयानक थी और इसमें नेक्रोमेंसी की अंधेरी शक्ति की गंध थी, लेकिन ये अंधकार के स्वामी से अलग महसूस हो रही थी। रुद्र ने रिया को बताया, मुझे लगता है कि कोई और नेक्रोमेंसर सक्रिय हो गया है। ये ऊर्जा खतरनाक लगती है, हमें तुरंत जांच करनी होगी। रिया ने सहमति जताई, हमें पता लगाना होगा कि ये कौन है और उनकी मंशा क्या है, इससे पहले कि वे किसी को नुकसान पहुंचा सकें। रुद्र और रिया ने तुरंत उस स्थान की ओर अपनी यात्रा शुरू की जहां से अंधेरी ऊर्जा आ रही थी। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि नेक्रोमेंसी की शक्ति का दुरुपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति शहर के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। उनकी यात्रा एक बार फिर अंधेरे और रहस्यों से भरी एक नई चुनौती की ओर बढ़ रही थी।